ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। असत से सत्य। वृक्ष में, फूलों में, पत्तियों में कौन जीता है? सिर्फ जीवंतता है, जीने वाला कोई नहीं। हम क्यों अपने यहाँ जीवन जीने वाला ढूंढ रहे हैं? क्या जीवन पर्याप्त नहीं? हम क्यों परमात्मा को ढूंढ रहे हैं? हम क्यों मुक्ति को ढूंढ रहे हैं? इनमें कहाँ से आया? ऐसे भी जी सकते थे, जीवन तो चल ही रहा था। कभी नहीं सोचा हमने इस तरह से। जीवन ही सत्य है। दो ही पहलू उसके, ये तो जीवित है या मृत्यु है। कोई, किसने बनाया जीवन, किसने मिटाया जीवन, क्यों हुआ जीवन, क्यों हुई मृत्यु। अच्छा, तुम जान भी जाओगे तो क्या कर लोगे? क्या कर, क्या बदल सकते हैं इस खेल को? जब इस तरह से समझ हमारी डेवलप हो जाती है धीरे धीरे, हम क्या समझ पाते हैं वो नहीं है। समझ का विकास है, अंडरस्टैंडिंग का विकास है। हम क्या खोज रहे हैं? जो है वही रियलिटी है। जैसे लोग हैं वही रियलिटी है। हम कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। एज इट इज जीवन को अब लेना ही नहीं चाहते। जीवन स्वयं में रियलिटी है, जीवन और मृत्यु दोनों। चाहे पेड़ पौधे में हो, चाहे छोटे से कीड़े में हो, कीट पतंग में हो, चाहे पक्षियों में हो, चाहे जानवरों में, जीवन ही जी रहा है। अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तो फिर हम ये खोज ही छोड़ दें कि कौन जी रहा है संसार में, मृत्यु क्यों होती है, जीवन क्यों होता है, और कैसे जीवन जिया जाए और कैसे न जिया जाए। जीवंतता आपने अद्भुत घटना है। फूलों का खिलना, पत्तियों की इतनी वैरायटीज, सुगंध की इतनी वैरायटीज, लोगों की इतनी वैरायटीज, पक्षियों की इतनी वैरायटी, इतने रंग, इतने रूप, इतने आकार। इन्हें एज इट इज जीने दो ना। क्यों लेबल लगाना चाहते हो? क्यों लेबल लगाना चाहते हो? क्या बिना लेबल लगाए चैन नहीं पड़ रहा? बिना एनालाइज किए, बिना एनालिसिस किए जीवन पूर्ण है।
अपने आप में पूर्ण है। तुम इसे जानो या न जानो, तुम समझ पाओ या न समझ पाओ, फूलों में, पत्तियों में, वृक्षों में, जानवरों में, पशुओं में, हर जगह जीवन अपने आप में परिपूर्ण। जीवन की पूर्णता का एक अवसर आज हमें मिल गया है। हम ना होते तो भी जीवन ऐसे ही पूर्णता चल रहा था, कोई गड़बड़ नहीं थी अगर हम ना होते तो। और अगर हम हो गए तो कुछ हम बदल नहीं दिया, एज इट इज चल रहा है, एज इट इज पक्षी बोल रहे हैं, वृक्ष उग रहे हैं, बरसात हो रही है, मौसम हो रहा है। ये समग्रता की दृष्टि है। समग्रता की दृष्टि हमारे अंदर आ जाती है, व्यक्तिगत दृष्टि समाप्त हो जाती है। इस शरीर को केंद्र अब नहीं मानते। अभी तक हम अपने जीवन को केंद्र में समझ रहा था, ये शरीर, सारी दुनिया हमारे इर्द गिर्द है। कोई हमसे यंग है, कोई हमसे ओल्ड है, कोई हमसे ब्यूटीफुल है, कोई हमसे अगली है। कंपेयर करके लेवल लगाते चले जाते। शरीर प्रकटीकरण है नेचर। नेचर एट इट्स बेस्ट प्रकट हुई है आकारों में। शून्य परमात्मा तो पहले से ही है। प्रकट ना होता तो तुम बोलो प्रकट क्यों नहीं हुआ, और प्रकट हो गया तो बोलो प्रकट क्यों हुआ, और फिर ऐसे क्यों प्रकट हुआ। क्या तुम इसका आनंद नहीं ले सकते? क्या जॉयफुली नहीं जी सकते इस प्रकृति के साथ? कितनी अच्छी परमात्मा और प्रकृति का ये कॉम्बिनेशन जो है चारों तरफ। हमें समग्रता की दृष्टि देना चाहते हैं, आपको समग्रता की दृष्टि से देखना है, जैसे तुम आकाश से देख रहे सब चीज। जंगल भी है, नदी भी है, पहाड़ भी है, जानवर भी है, देश भी है, सब है। कोई अच्छा बुरा का लेवल लगाने की जरूरत नहीं। आप तो भी जी सकते हैं। हर जगह कुछ न कुछ प्रकृति ने ईश्वर को पालन करने को दिया। आकाश तत्व वाले जीवन आकाश से में जी लेते हैं, धरती वाले जीव धरती पे जी लेते हैं, पाताल में जीने वाले वहां भी ना कोई भोजन मिल जाता है, जीवन खिल जाता है। बर्फों में भी जीवन खिल जाता है, और पृथ्वी के अंदर भी जीवन खिला हुआ है। देखो ना, समग्रता से देखो अगर। और इस पृथ्वी जैसे कितने लोग होंगे, और क्या इतने में हम पर्याप्त नहीं खुश हैं? इतने दिन देख लिए, संसार के इतने उत्सव देख लिए, सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, पतझड़, हरियाली, और अभी भी देख रहे हैं, कोई स्टॉप नहीं हो गया है। परमात्मा ही है जो लाख लाख रूपों में प्रकट होकर तुम्हें बोल रहा है दैट आई एम हियर, ये मैं ही हूँ। इतने रूपों में, इतने रंग में, इतनी विविधताओं में सब एक मैं ही हूँ।
अब हम क्यों बेचैन हो? अगर बेचैन व्यक्ति है तो देह और इससे लगी समस्याओं के कारण, व्यक्ति और व्यक्ति से लगी हुई समस्याओं के कारण, जब उसकी पहचान इस देह से हो जाती है, इस शरीर से हो जाती है, समस्याएं, सफरिंग शुरू हो जाती है। जब तक उसकी दृष्टि समग्रता से थी, कोई सफरिंग नहीं है। किसी को नहीं मुक्त करना। कौन मुक्त होगा? पेड़ मुक्त होगा, नया पेड़ आ जाएगा। कीट पतंगा मुक्त हो गए, नए पतंगे आ जाएंगे। फूल मुक्त किससे होगा? कौन बना है? कौन मुक्त होना चाहता है? ये वोकेबलरी सिर्फ इंसानों की है कि हमें तनाव, किसी पेड़ को, किसी वृक्ष को, किसी को तनाव नहीं है। सब हर मौसम का सामना करते हैं, बारिश भी होती है, सूखा भी पड़ता है, हरियाली भी आती है, सूख भी जाते हैं वो। शायद प्रकृति का यही नियम है। जो अपियर हुआ, थोड़े दिन बढ़ेगा जीवन, फिर घटेगा, फिर समाप्त हो जाएगा। हम क्यों परेशान हैं? कौन जी रहा? तभी आज मैंने स्वयं शुरू से किया। जीवन कौन नहीं, जीवन ही चल रहा बस। जीवन अपने आप में पूर्ण है। कौन जी रहा है ये प्रश्न ही नहीं, जीवन ही चल रहा है। जीवंतता चल रही सब जगह। आप घर पे देखो, बालकनी में बैठ के देखो, बाहर देखो। बाकी थोड़ी मोड़ी व्यवस्थाएं हैं अपना घर चलाने के लिए। पक्षी अपनी तरीके से व्यवस्था जुटाता है, जानवर पशु अपनी तरीके से व्यवस्था जुटाता है, कीट पतंगे अपने तरीके से जुटाते हैं, वनस्पतियां अपने तरीके से जुटाती हैं, इंसान अपने तरीके से जुटाता है। जब हमने अपने आकार से आइडेंटिफिकेशन किया कि मैं व्यक्ति हूँ, सफरिंग तभी से शुरू हुई। और जब जब हम आकार के साथ आइडेंटिफिकेशन ड्रॉप कर देते हैं, कोई सफरिंग नहीं। आपके रूप में भी एक जीवन चल रहा, हमारे रूप में भी एक जीवन चल रहा। हर जगह चल रहा, गांव में है, शहर में है, इंडिया में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है। अद्वैत का अर्थ जीवन इटसेल्फ ही है, उसका प्रकट होना और फिर इसका अप्रकट हो जाना। और जिस तरह से पेड़ पौधे, वैसे ही हम लोग भी प्रकट हुए, अप्रकट हो जाएंगे। कौन सा पेड़ पौधा 100 साल जिया, कौन सा 50 साल जिया, 25 साल जिया? परमात्मा ही तो जी रहा था प्रकृति के रूप में। कब कब कौन सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन टूट गया, बिगड़ गया, फिर नया पैदा हुआ और चलता रहा। कोई रोता किसी के लिए? एक वृक्ष गिर जाता तो दूसरा रोता है क्या? बगिया में 10 तरह के सुंदर फूल होते, कोई किसी से जेलस नहीं। सब अपनी अपनी खुशबू दे रहे हैं, अपने अपने रंग बिखेर रहे हैं, अपने अपने रूप में। क्योंकि कोई व्यक्तिगत है ही नहीं, प्रकृति ही है।
जो आकार और रंग लिए है, और परमात्मा जो उसके अंदर जीवन है। कोई किसी का कंपटीटर नहीं। इस व्यक्ति की नजर से थोड़ा हटके हम नहीं देख सकते? इसमें कुछ नहीं पढ़ना अध्यात्म, ना वेदांत पढ़ना है, ना अध्यात्म पढ़ना है। एक सिर्फ नजर का चेंज है कि मैं हूं ही कहाँ, जीवन तो है इस शरीर में, मैं तो कहीं है ही नहीं ना। गौतम बुद्ध ने लिखा, देयर इज नो सेल्फ, बट लाइफ इज देयर, यस, लाइफ इज लिविंग दिस बॉडी, दिस इज लिविंगनेस, कॉन्सियसनेस। मैटर और कॉन्सियसनेस का कॉम्बिनेशन है ये जीवन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बदलते रहते हैं, तो बदलाहट ही परिवर्तनशीलता है। एक दिन टूट जाता है, फिर एक दिन नया जुड़ जाता है, कोई दूसरा बन जाता है, फिर कोई तीसरा बन जाता है। कभी पूछो ये क्यों मर गया, एक कॉम्बिनेशन क्यों टूट गया, इस वृक्ष ने कौन सा पुण्य किया था, उसने कौन सा पाप किया था, ये 100 साल कैसे चल गया, ये 40 साल में क्यों समाप्त हो गया। मौन तुम्हारा सब उत्तर दे देता है, शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। शब्द और मन का जाल ही तुम्हें भ्रमित करता है। जैसे रात के अंधेरे में पूरी दुनिया स्पष्ट नजर आती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो बेचैनी लोगों को नजर आती है, और दिन के उजाले में क्लियर हो जाता है। अच्छे बुरे की बात ही नहीं, क्लैरिटी आ जाती है। सो फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। जीवन अपने आप आनंदित है, तुम इसमें पत्थर डाल के क्यों इसका आनंद डिस्टर्ब कर रहे हो। सतत प्रवाहमान धारा है प्रकृति की, सतत परिवर्तनशीलता है, सपोर्टेड बाई लाइफ, गॉड, कॉन्सियसनेस। न ये मेरी है, न ये तुम्हारी है, न ये जीवन मेरा है, न तुम्हारा है, न किसी और का है। न मैं जी रहा हूं इस जीवन में, न तुम जी रहे हो। चेतना जी रही है प्रकृति में। वो तुम्हारी रिश्तेदार है कोई? हम्म? तो इस पर लेबल लगाना जरूरी है, अच्छी बुरी कहना जरूरी है, गुड बैड अगली कहना जरूरी है? नहीं। इस सब लेबल लगना शुरू हो जाते हैं द मोमेंट हम शरीर बनते हैं। देह पर आधारित जब दृष्टिकोण हमारा होता है, आकार पर आधारित और मन पर आधारित, तभी सब लेबल लगते हैं। चेतना पर आधारित जब दृष्टिकोण होता है, समग्रता पर, फिर व्यक्ति नहीं चेतना, फिर व्यक्ति नहीं, समग्रगत चेतना ही जीवन है। तुम घंटों ऐसे बैठे रह सकते हो, जीवन को जीते हुए, पक्षियों को बोलते हुए, हवाओं को बहते हुए, मौसम को आते जाते हुए देख सकते हो। तकलीफ जब होती है, जब आप या तो उसे पकड़ना चाहते हो या उसे धकेलना चाहते हो, या पसंद करते हो या डिसलाइक करते हो। प्रकृति परमात्मा का खेल चल रहा है, बरसात का मौसम है या भीषण गर्मी या भीषण सर्दी है,
क्या अच्छी और क्या बुरी? पीक पॉइंट आता है हर एक मौसम में, बॉटम भी आता है। समता से होकर गुजरेगा तभी तो ऊपर पीक जाएगा, और समता से गुजरेगा तभी नीचे पीक जाएगा। सदा कुछ रहेगा नहीं, ना पीक रहती ना समता रहती। ना तुम शिष्य हो ना मैं गुरु हूँ। एक जीवन उस शरीर में है, एक जीवन इस शरीर में बह रहा है बस। गुरु किसी का रिश्तेदार नहीं है। कोई जीवन किसी का रिश्तेदार नहीं होता। कोई वृक्ष किसी का चाचा भतीजा होता है क्या? मामा भांजा होता क्या? किस तरह से इतना अनंत प्रेम इस प्रकृति में भरा है, इतना अनंत आनंद भरा है। हम चाहे तो यूं ही बालकनी में बैठ के घंटों देख सकते हैं। आंख बंद करके भी रह सकते हैं और बहुत आनंद है कि नहीं? अगर इस तरह का दृष्टिकोण है तो कहीं कुछ है ही नहीं ना। भूख लगी भाई खाना खा लो, प्यास लगी पानी पी लो। देखो, जो कर सके करो और आनंद लो। उलझो क्यों, समस्याएं क्यों पैदा करो, क्यों सुलझाओ, क्यों उलझो, और क्यों सारी बकवास? हम तो कल रात को यूं ही बैठे बैठे हमने कहा ये क्या है, क्या फिलोसफी कहें, क्या दर्शन कहें, क्या आध्यात्मिकता क्या है, क्या मानसिकता क्या है, क्या कहें, कहीं कुछ है ही नहीं। कल जब अब तुम्हें ब्रह्म की दृष्टि से दिखाया पूरा संसार, और साइंटिस्ट कहते हैं पूरे पूरा अगर ब्रह्मांड वो भी पूरा नहीं है, 1,000 से ज्यादा गैलेक्सी का पता चल गया, अभी और कितनी बाकी। वहां जब पृथ्वी को ढूंढा तो बोलते हैं एक सुई की डॉट सफेद एक दिखाई देती है। अब इस डॉट में तुम अपने को ढूंढो, नहीं पाओगे कहीं। फिर भी परेशान हो। जो हकीकत है दुनिया की, फिर भी परेशान। फिर भी चैन से बैठना नहीं आता। मैंने कहा आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बोलने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। कोई नहीं जी रहा, जीवन अपने आप चल रहा है। कोई नहीं चला रहा है। सिर्फ कपिल मुनि क्या में वो सांख्य योग आता है, सब परमात्मा और प्रकृति का मेल है। हम तुम कहाँ से आ गए बीच में? अनंत काल से अनंत काल तक वही चलता रहे। उसमें विनाश भी है, उसमें विकास भी है। कोई क्लेमेंट करने वाला नहीं कि मैं जी रहा हूँ, या एक जीवन दूसरे जीवन का रिश्तेदार है। एक वृक्ष दूसरे वृक्ष का रिश्तेदार है। एक फूल दूसरे फूल का कोई चचा भतीजा है क्या? फिर भी दोनों फूल खिले हैं, दोनों सुगंध दे रहे, दोनों रंग बिखेर रहे, दोनों खुश हैं। तुम ही खुश नहीं हो। जबरदस्ती हर चीज का ट्विस्ट करके एक मीनिंग निकालना चाहते हो। इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है। लाइफ का मीनिंग क्या है, डेथ का मीनिंग क्या है, मृत्यु का मीनिंग क्या है, जन्म का क्या है, जीवन का क्या है, पुनर्जन्म का है। प्रश्न ही नहीं है। ना मैं हो ना तुम हो। जीवन जी रहा इट सेल्फ, बस यही सत्य है। तुम भी इसके साथ जीने लगो, बहने लगो। तुमको कोई रोकता थोड़ी है। कोई फूल तुमसे कुछ कहने नहीं आता, कोई पत्ती तुमसे कहने नहीं आती, कोई हवा तुमसे कभी कहने नहीं आती। वो तो बह रही है।
ये जो एक्सप्रेशन चल रहा प्रकृति और परमात्मा का, कोई शब्द से व्यक्त नहीं कर पाते। कितना ही तुम इसे व्यक्त करने की कोशिश करो, जितनी ज्यादा व्यक्त करोगे, मीनिंग निकालोगे, उतनी ज्यादा वो उलझते चले। ये सच्चित ही आनंद तो है चारों तरफ। तुम भी जी लो। गार्डन में फूल खिला, दूसरा बाजू में लगा, वो भी खुला, वो भी खुश, वो भी खुश, तुम भी जाके बाजू में बैठ जाओ, जाके तुम भी खुश हो जाओ। कोई मना करता तुम्हें? नहीं। तुम अपने घर में बैठ के खुश हो जाओ, विंडो से देख के। जीवन इस शरीर में बह रहा है, प्रतिपल बह रहा है। रात हो या दिन, बचपन हो या जवानी, ये बहाव कभी रुका नहीं, उसी गति से बहता रहा। हर जीवन ही है, अनेक अनेक रूपों में, अनेक अनेक स्पीसीज में। क्या तुम उसकी व्याख्या करोगे? और व्याख्या करके कर क्या लोगे? खुश हो जाओगे क्या? शांत हो जाओगे क्या? और चक्करों में पड़ जाओगे? फिर चक्कर में चक्कर नए पैदा कर लोगे, व्याख्या में एक व्याख्या जोड़ते चले जाओगे। हमने कहा मैं बैठे आनंद ले रहा हूँ, तुमको बोल दिया भाई तुम भी बैठ के आनंद ले लो। कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? बैठ के आनंद लेने में कुछ फर्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं। सर्दी है तो भाई कुछ कपड़ा ओढ़ के फिर सर्दी का आनंद ले लो। गर्मी है तो हल्के कपड़े पहन लो। मौसम को तो रोक नहीं सकते ना। प्रकृति के किसी भी बहाव को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अपने आप को एडेप्ट किया जा सकता, उसके अनुसार अपने आप को ढाला जा सकता है, बस। वो भी इंसान कर लेता है। बेचारे पशु पक्षी और वनस्पतियां तो कुछ नहीं कर पाती। कम से में यही 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 क्यों कहें कि इसमें भी एक्स जी रहा है, वाई जी रहा है, जेड जी रहा है? क्यों नाम लगाएं? जीवन ही जी रहा है सब में। एक ही जीवन है, सब में जी रहा है। आकृतियां अलग तो क्या, वो फूल पत्तियां भी सब अलग अलग, अलग अलग रूप, अलग अलग ढंग। अनेक वनस्पतियां पूरे जंगल में, कोई किसी की दुश्मन थोड़ी है। नहीं होगा तो नहीं। तुम्हें इसमें कुछ प्रश्न पूछना है क्या? इसका आनंद लेना है, टेल मी। इस सिचुएशन का आनंद लेना है, इसमें जबरदस्ती प्रश्न घुसाना है। पहले डिस्टरबेंस करो सिचुएशन को, फिर पीस ढूंढो उसमें। निष्प्रश्न होके जीवन को इसके नैसर्गिक रूप में, प्राकृतिक रूप में, इसकी पूर्णता में प्रतिपल जिया जा सकता है। तुम्हें जीने में कोई अगर गड़बड़ लगता हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगता हो तो जरा बताओ। तुम तो हो ही नहीं। तुम तो जीवन इस शरीर में बहता हुआ देख रहे हो। सांस भी है, खून भी है, खाना भी, तुम तो कुछ डाल देते हो बस। वो भी वही प्रकृति करवा देती सारा अरेंजमेंट। प्रकृति पक्षी को उड़ा जाएगी, कहाँ खाना चुन के लेके आते। सब अपना अपना भोजन इकट्ठा कर लेते अपने हिसाब से। अपने अपने हिसाब से घर बना लेते, नहीं तो घर
जैसा है वैसे ही घर में गुजारा कर लेते। Actually, to just to pay the money and get it. लाइफ इज लिविंग But oh, सो same but लाइफ इज लिविंग थ्रू इन्यूरेबल स्पीसीज, इन्यूमरेबल, अनगणित, इसी धरती पर कितने कितने रूपों में, कितने कितने स्पीसीज में, प्रति क्षण, या दिन हो या रात हो, सुबह या शाम, जीवन नॉन स्टॉप चल रहा है। किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। संतोष, तुम्हें कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए इस जिंदगी से? फूलों से, पत्तियों से, तितलियों से कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए कि तुम क्यों खुश हो, तुम क्यों खेल रहे हो? जब कहीं कुछ है ही नहीं तो फिर क्या ये अब प्रकट हो रहा है, रुकता कभी नहीं। इसकी महिमा तो देखो। कितना बड़ा चमत्कार चारों तरफ हो रहा है हमारे, और हम चूक रहे हैं इसको। हम टेक फॉर ग्रांटेड कर लेते। आपका जीवन भी चमत्कार है। कल नहीं होगा फिर? आज है। तुम नहीं जी रहे, वही जी रहा है। मैं जी रही हूँ, मैं जी रहा हूँ, ये बात छोड़ देना। जीवन जी रहा है। मैंने तो आज सोचा था चुपचाप मौन बैठ जाएंगे। कितना विस्मय युक्त जीवन है, कितना आनंद देने वाला। इस पे भी हम क्वेश्चन लगा देते हैं। क्या इतने आनंद से तुम खुश नहीं हो? तो फिर तुम हो ही नहीं, फिर तुम जीवन ही नहीं हो। फिर समथिंग, फिर सम प्रॉब्लम है। न कोई यहाँ शांत है, न कोई अशांत है। सब संकुचित दृष्टि का खेल है। जितनी ही दृष्टि संकुचित होती चली जाएगी, उतनी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, बेचैनी बढ़ती चली जाएगी। जितनी दृष्टि विकसित होती चली जाएगी और आकारों से फिर जब निराकार में चली जाएगी, तो कहीं कुछ है ही नहीं। अब चाहे तुम रामायण पढ़ो या गीता पढ़ो या भजन गाओ, लेकिन सेलिब्रेट दिस उत्सव जो चारों तरफ चल रहा है प्रकृति का, दिस itself is such a fantastic celebration. लेकिन जब तुम व्यक्ति बन जाओगे, तो फिर समस्याओं से तुम कभी ना निकल पाओगे। कितना ही सॉल्यूशन निकालते चले जाओ, नई नई उलझने पैदा होती चली जाएंगी। एंडलेस चेन है। दृष्टि अगर इतनी संकुचित हो जाएगी,
दृष्टि दोष हम नहीं देख रहे, दृष्टि के द्वारा बाहर दोष ढूंढ रहे। हमारी दृष्टि दोष है, हमें पता नहीं है। और किस में ढूंढ रहे हैं? प्रकृति। आज इतनी ठंडी कैसे हो गई? आज अचानक इतनी ठंडी कैसे हो गई? फरवरी में इतनी ठंडी होती है क्या कभी? और किसी का स्टेटमेंट साथ में ले लेते हैं, हाँ वो भी बोल देता हाँ नहीं होती। देखो कैसा जमाना आ गया है। कुछ भी कुछ भी